जय जगन्नाथ। प्रभु जगदीश स्वामी की द्वितीय दिवस की रथ यात्रा आज नन्ही पवई से होते हुए जनकपुर धाम बागरन टोला पहुंच चुकी है, जिसमें हमने आपको अपने YouTube चैनल स्टूडियो मनीष के माध्यम से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस रथ यात्रा का प्रसारण अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। इस द्वितीय दिवस की रथ यात्रा में जनकपुर धाम प्रभु का पड़ाव हुआ है। यह द्वितीय दिवस की रथ यात्रा है। प्रथम दिवस में प्रभु जगदीश स्वामी मंदिर बस स्टैंड से होते हुए नन्ही पवई तलैया के पास आते हैं और द्वितीय दिवस के पड़ाव में तलैया के पास से होते हुए जनकपुर धाम, जिसे पुराने नाम बागरन टोला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर प्रभु लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जिसका नवनिर्माण अभी सतत रूप से जारी है। यहाँ पर भव्य जनकपुर धाम, जहाँ बारात का स्वागत भगवान कृष्ण, बलदाऊ और माता सुभद्रा जब रथ पर विराजमान होकर यहाँ पहुँचती हैं तो उनके गाजे बाजे, ढोल नगाड़े, कलश, रोरी, आतिशबाजी के साथ स्वागत किया जाता है और यहाँ पर भंडारा प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की जाती है। अब तृतीय दिवस के मौके पर यहाँ जनकपुर धाम से पुनः प्रभु जगदीश स्वामी मंदिर वापस जाएंगे। धन्यवाद। जगन्नाथ, जगदीश स्वामी, जगत के स्वामी, मैं नीरज पटेल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टूडियो मनीष में। आज द्वितीय दिवस की यात्रा यहां पर नन्ही पवई से जनकपुर धाम प्रस्थान कर चुकी है और यहाँ पर रात्रि विश्राम, बारात का गाजे बाजे के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन हो रहा है। जैसा कि आपको मान्यता है, पता होगा, जानकारी होगी, यहाँ वहाँ से लगी जाती है। मैं आपको छोटा सा इसमें वृत्तांत बता दूँ, इस रथ यात्रा के पीछे क्या वजह है, क्यों मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जब इच्छा जाहिर करती है द्वारकापुरी घूमने की, तो द्वारकापुरी घूमने के लिए बाय रोड मार्ग से घूमने के इच्छा जाहिर करती हैं और वह जाती हैं। तब वह अकेली नहीं जाती, भगवान बलदाऊ को भी साथ ले जाती हैं। इसी के साथ ये मान्यता चली आई और वहाँ से ये रथ यात्रा की संपन्न होनी चालू हो गई। धन्यवाद। चलो देख लो जो
जय जगन्नाथ जगदीश स्वामी रथ यात्रा का आज द्वितीय दिवस है। हमारी बारात और प्रभु की रथ यात्रा जनकपुर धाम पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जन, हमारे चाचा जी शिव शंकर बागरी जी हैं, वो इस रथ यात्रा का महत्व और यहाँ पर व्यवस्थाओं का आकलन करके आपको बताएंगे। चाचा जी बताइए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चलती है, हमारी जो बारात आती है, रथ यात्रा वहाँ से आती है जगदीश स्वामी मंदिर से, प्रथम दिवस पर, दूसरा दिवस आज का है, इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान करें आप। ये हमारे यहाँ 20 वर्ष से चल रहा है कार्य जी। ये हमारे ब्रजेश जी महाराज जी आए थे, फिर सबके सहयोग से ये रथ यात्रा चालू की थी जी जी। उसके बाद चालू होने के बाद फिर यहाँ आने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण होगा जी, वो अभी थोड़ा सा अधूरा है जी जी। और ये सबके सहयोग से ये बन रहा है जी जी। और यहाँ जो रथ यात्रा आती है तो ये गांव की समिति बनी है ये जी, और सब लोग इसमें थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करके जी जी, और सबका एक स्वागत करते हैं, जो बनता है भोजन प्रसाद करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी का। हम यहाँ पर देखते हैं 20 वर्षों से लगभग यह रथ यात्रा संपन्न हो रही है। यह 20वां वर्ष है। सन 2003 से ये रथ यात्रा चली आ रही है और हमारे पवई माँ कलेही धाम की पावन नगरी है। यहाँ पर सभी जनसहयोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, यहाँ पर सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर में पीछे गाना बजाना, गीत साजे गाजे बाजे के साथ चल रहा है। जैसा कि हमारे चाचा जी ने बताया, बहुत ही जनसहयोग से बहुत ही अद्भुत। हम भी चाहेंगे आप धर्म के क्षेत्र में आगे आए और रुचि लेकर हम सभी युवा जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, वो सब इस दिशा में अपना कदम बढ़ाएं और धर्म के क्षेत्र में अपनी जो धर्म की पताका है उसे आगे तक लहराएं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जगदीश स्वामी की जय। मैं नीरज पटेल आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडियो मनीष में स्वागत करता हूं। आप YouTube पर स्टूडियो मनीष, फेसबुक पर स्टूडियो मनीष या हमारे माँ कलेही पेज को लाइक, फॉलो, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई ब्रजेश जी नगाज जी हैं, उनका हमारे धार्मिक क्षेत्रों में और सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा और सहभागिता रहती है। हमारी इस रथ यात्रा के बारे में और हम सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इनसे कि इनकी एनर्जी, आज भी 50-60 साल लगभग उम्र है, लेकिन एनर्जेटिक ऐसे रहते हैं कि हम सभी को मोटिवेट करते हैं। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस रथ यात्रा के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे। भाई साहब, थोड़ा सा इस रथ यात्रा के बारे में और हम युवाओं के लिए आप कुछ बताएं, जानकारी प्रदान करें। देखिए, रथ यात्रा का कार्यक्रम तो सनातन धर्म का बहुत सबसे पुराना कार्यक्रम है और लगभग 1000 वर्ष पहले केवल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था, मगर धीरे धीरे ये पूरे देश में और आज विदेशों में भी जगन्नाथपुरी की नकल पर सारे कार्यक्रम चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी में इस रथ यात्रा का विशेष महत्व यह है कि वहाँ पर 7 मटके में चावल चढ़ाया जाता, बिल्कुल भाई, और उसके नीचे से आग जलाई जाती। जी जी। तो ये विशेषता है जगन्नाथ भगवान की कि सबसे पहले ऊपर वाले मटके का चावल पकता है और इसके बाद क्रम वही चला आते नीचे तक आता है। जी जी। इसके साथ साथ जब वहाँ क्या घंटा बजता है तो वहाँ पर पूरे नगर में, काशी धाम में, विश्वनाथ धाम में वाइब्रेशन होता है। उस घंटे के बजने से वाइब्रेशन होता है। जी जी। और इसमें जगन्नाथ भगवान की विशेषता ये है कि ना उनके तुलसीदास जी ने जैसा कहा कि बिन कान और बिन आँख, ये आंखें लगाई गई हैं बाद में, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है। ऐसे भगवान जगत के नाथ, जिनकी ये विशेषता कि तुलसीदास जी भगवान ने भी अपनी चौपाई में लिखा है, सुनई बिन काना, जी जी, बिन पग चले, बिन पग चले सुनाई बिन काना, है ना। तो ये चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में उद्धृत किया है। और इस सब कार्यक्रम में
पवई नगर का विशेष सहयोग रहता है। मैं केवल विशेष रूप से युवाओं के लिए विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए युवा वर्ग आगे आए, माताएं बहनें घर से निकलें, रथ में हाथ लगाएं। उसमें रथ में हाथ लगाने का ही महत्व है, बिल्कुल। उस रथ में धक्का देने का ही महत्व है। ये न तके रहें कि हमारे दरवाजे से निकल गया और भगवान चले गए और हमने हाथ नहीं लगाया। इस भाव को लाएं और युवा के दम पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। और जो पूर्वज थे हमारे और जो भी पूरी सनातन धर्मियों के, वो तो पूर्वज जैसे धर्म को मनाते चले आए, उनको देखते चले आए, मगर अब युवाओं के युवाओं के कंधों पर भार आ रहा है। युवाओं को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा और सनातन धर्म को बचाने हेतु आगे आना होगा और बढ़ चढ़ करके हर धर्म में, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, कोई भी त्योहार हो, सभी त्योहारों में युवाओं का विशेष योगदान हो, ऐसा मेरा सभी युवाओं से बारंबार निवेदन है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश नगाज जी का। हमारे एनर्जेटिक और मोटिवेशन है हम युवाओं के लिए, बहुत कुछ हमें प्रेरणा स्रोत देते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हम और आपको युवा यंग जनरेशन को जो फॉरेन कल्चर है उसकी देखा सीखी नकल नहीं उतारना है, हमें जो भारतीय कल्चर है, क्योंकि भारतीय कल्चर एक अद्भुत कल्चर है, एक विशेष तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जुड़ा हुआ ये हमारी संस्कृति है। फॉरेन कल्चर देखें तो आज हमारी संस्कृति से विदेश भगवान कृष्ण को पूज रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे आके बना रहे हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण की राम राम और हरे कृष्ण हरे राधा कर रहे हैं। और हम आप फॉरेन कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए इस अंधी दौड़ में आप बिल्कुल न जाएं। हमारे धर्म के प्रति जागृत रहें, घर में सबको जागृत करें और धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखें, क्योंकि एक ईश्वर ही एक ऐसा अटल सत्य है जो हम आपको इस पृथ्वी लोक में जीवित रखे है। और हवा पानी ये सब जो पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है, ये सब केवल ईश्वर की ही देन है। धन्यवाद। जगत के स्वामी जगन्नाथ अद्वितीय दिवस की रथ यात्रा में हम जगदीश स्वामी मंदिर से होते हुए पहुंच गए हैं जनकपुर धाम। जनकपुर धाम में आज रात्रि विश्राम, भोजन भंडारा, प्रसाद वितरण चल रहा है पीछे हमारे कैमरे के पीछे। और हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं। यहाँ पर सुबह प्रभात जब मेरी नींद खुलती है, मेरा घर यहाँ से पास में है, जब मेरी नींद खुलती है तो यहाँ से केवल भजनों, आरती और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं। हमारे चाचा जी खड़े हैं, इनके सहयोग से यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमारे धर्म के प्रति जो जागरूकता और भजन संध्या चलती है, सुबह शाम दोनों टाइम चलता है। पंडित जी का भी बहुत सहयोग रहता है यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर धर्म के प्रति जो जागरूकता है, जो लगन है, वो बहुत ही एक अद्भुत बात है, जिनसे मैं भी सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। हमारे साथ हमारे प्रहलाद भाई साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। वो इस रथ यात्रा के महत्व और कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में हमें कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। आइए बात करते हैं हम प्रहलाद बहरे जी से। भाई साहब यहाँ पर बताएं इस रथ यात्रा की महत्व और यहाँ की जो हमारी रथ यात्रा चली आ रही है, कितने वर्षों से आ रही है और क्या क्या दिशा निर्देश मार्गदर्शन हम सभी के लिए रहेंगे, थोड़ा सा आप हमारी चैनल के माध्यम से सभी को बताएं। कल 1 जुलाई को जगदीश स्वामी मंदिर से जब भगवान जगन्नाथ दूल्हा बन के रथ पर विराजमान हुए थे, तो लग रहा था कि लोकतंत्र के महापर्व के बाद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में अपने अपने द्वारों में रंगोली सजाकर स्वागत किया, बारातियों को स्वागत किया। और यह रथ यात्रा गांधी चौक, झंडा बाजार होते हुए नन्ही पवई आई और नन्ही पवई में कल रात में विश्राम हुआ। आज नन्ही पवई से प्राइमरी स्कूल होते हुए जनकपुर धाम बांगटोला पहुंच गई है। यहाँ पर बारातियों का स्वागत धूमधाम से बांगटोला के निवासियों ने किया है, पंगत चल रही है। और लक्ष्मी नारायण भगवान के यहाँ पर हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और हम सभी से यही निवेदन करते हैं
कि कोई भी धार्मिक काम हो, चाहे जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा हो, लक्ष्मी नारायण भगवान के यहाँ पर चाहे रामधुन हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, सब युवाओं को और भाई बहन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अपनी माँ कलेही की पावन नगरी पवई तो सभी हार विस्तृत जानकारी है। तो यहाँ पर जो हनुमान भाटे है, कलेही माता का मंदिर है, नदी है पत्नी नदी, जे कहीं कहीं पर बिरले ही स्थान पर ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पर नदी हो, पहाड़ हो, धार्मिक स्थान हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप धर्म में अपना अधिक से अधिक लाभ लें। और जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ के भात के जगत पसारे हाथ, जय जय जगन्नाथ, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रहलाद बेहरे जी। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में इनकी बड़ी रुचि रहती है। छोटे से व्यवसायी हैं, फिर भी समय निकालकर हम आपके लिए, प्रकृति के लिए और युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक बनते हैं। इनका वृक्षारोपण का कार्य हमारे कलेहन परिसर में बहुत ही अद्भुत रहता है। मैं भी इनसे प्रेरणा लेकर कुछ छोटे छोटे इस तरह के कार्य कर लेता हूं। और जैसा कि आपको बताया भाई साहब ने कि यहाँ पर एक हनुमान भाटा प्राचीन सिद्ध स्थल है और माँ कलेही दूसरी हमारी अद्भुत माता प्राचीनतम सिद्ध देवी स्थल है। आप पत्नी नदी पार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं। इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य की छटा आपको शहरों में कहीं नहीं देखने को मिलेगी जितनी हमारी पवई नगरी में यहाँ पर आसपास नहीं है। तो हम सभी, आप जब भी पवई नगर से गुजरें या यहाँ से आते जाते हों तो एक बार माँ कलेही धाम में ज़रूर पधारें और भगवान भाटेश्वर धाम के दर्शन करें। इन सारे जगहों के, प्रसिद्ध स्थलों के वीडियो हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पर स्टूडियो मनीष माँ कलेही परिवार पर आपको भरपूर देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। जगन्नाथ के भात को जगत पस अरे हाथ। आज द्वितीय दिवस की रथ यात्रा में हम जगदीश स्वामी मंदिर से होते हुए तलैया से द्वितीय दिवस की जनकपुर धाम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे युवा साथी पत्रकार विनय शंकर सिंह हैं। हमारी रथ यात्रा के ऊपर शॉर्ट में प्रकाश डालेंगे और बताएंगे इस रथ यात्रा का महत्व। विनय जी बताइए। सभी लोग जगन्नाथ स्वामी में रन्नी पवई में रुकते हैं, वहाँ से बारन टोला निकलते हैं और सभी लोग घरों घरों में उंगली डालते हैं सब लोग और अंगुली बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सहयोग करते हैं। माँ इनके लिए जगन्नाथ स्वामी का जो रथ यात्रा में निकलती है, सब लोग आरती करते हैं और सब लोग धक्का देते हैं कि भगवान अच्छे सभी को, और जो धक्का देता है उनका आशीर्वाद बहुत तेज रहता है। जय जय जगन्नाथ, जय जय। धन्यवाद विनय भाई। जैसे विनय भाई ने बताया कि एक प्राचीन मान्यता है हमारे रथ की। जब भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु रूप में अवतार लेके इसमें विराजते हैं, भगवान उनके बड़े भाई बलदाऊ जी और बहन सुभद्रा रथ में बैठकर द्वारकाधीश देखने की इच्छा जाहिर करती हैं तो पहुंच मार्ग से वो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस रथ में जो हाथ लगाता है, स्पर्श करता है, रस्सी से खींचता है, वो 100 पापों से मुक्ति पाता है। तो हमारे पवई नगर में जब भी हम सभी साल में एक वर्ष 1 जुलाई को यह है, वैसे तो प्राचीनतम स्थल में जहाँ पर द्वारकाधीश में, उड़ीसा में, पुरी में ये रथ यात्रा निकाली जाती है, 11 दिनों की रहती है। लेकिन हमारे यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 या 3 दिवस का कर दिया गया है। 3 दिवस में पहले दिवस का पड़ाव रहता है जगदीश स्वामी मंदिर से तलैया और दूसरे दिन का तलैया से होते हुए जनकपुर धाम और तीसरे दिन में यहाँ से फिर वापसी होती है प्रभु की अपने जगदीश स्वामी मंदिर में। तो इस तरह से ये यात्रा बहुत ही सुखद और हम सभी के लिए एक अविस्मरणीय पल रहती है। हम लोग सभी युवा, बच्चे, बुजुर्ग इस रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जिसका हम सभी इस रथ यात्रा का महत्व समझकर इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज द्वितीय दिवस की रथ यात्रा में हम जगदीश स्वामी मंदिर से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं।
एक वो मंदिर, एक यह मंदिर। यहाँ पर हमारे मंदिर के पुजारी जी जो सुबह प्रभात में सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पर भजन संध्या और कीर्तन, जैसा कि मैंने अभी पिछले भाग में चर्चा करके आपको बताया, इनका बहुत ही अद्भुत सहयोग, अविस्मरणीय सहयोग रहता है हम सभी के लिए। हमारे पुजारी जी कुछ प्रकाश डालेंगे इस रथ यात्रा और यहाँ के मंदिर प्रांगण के विकास को लेकर। पुजारी जी यहाँ पर तो जनकपुर धाम में जी सबसे बड़े श्रद्धालु बागरी समाज जो है जी जी इन्हीं की प्रतिभाएं बिल्कुल रात न दिन लगनशील बिल्कुल और भगवान के सानिध्य बिल्कुल समर्पण रहते हैं। और कभी भी हो, कितना उदार कहा जाए, सभी लोग एक साथ चले उपस्थित होकर के और सभी काम में जुट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर जो भगवान की स्थापना हुई है, वास्तव में जनकपुर धाम बनाया गया है प्रभु की कृपा से। वो इन लोगों की बड़ी महान कृपा है, पूर्वों की तपस्या, बुजुर्गों की, जो भगवान यहाँ आ गए लक्ष्मी नारायण। बहुत हमको तो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल, पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर जो विकास है, जनकपुर धाम है, हमारे बागरी समाज के, हमारे आदरणीय चाचा जी, छोटे भाई बहनों का यहाँ पर बहुत सहयोग रहता है और अद्भुत भी है, होना भी चाहिए। धर्म के प्रति हमारा आपका लगाव बिल्कुल एक अलग से समय प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहिए, एक अच्छी बात है। हम सबको धर्म से जुड़ना चाहिए और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपने घर में छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको धर्म के प्रति जागृत करें, क्योंकि हमारे धर्म की पताका जितनी आगे जाएगी, जितना लगन संस्कृति से वो जुड़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में आगे आएंगे, प्रकृति को बचाएंगे। हमारे प्रहलाद भाई साहब प्रकृति के लिए बहुत ही सामाजिक क्षेत्रों में प्रकृति के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। तो मैं आप सभी से ये भी आग्रह करूंगा कि अपने जन्मदिन, शादी, विवाह, किसी भी सामाजिक अच्छे उपलक्ष्य में एक वृक्षारोपण जरूर करें, उसकी देखभाल करें और उसे बड़ा करें, ताकि हमें और आपको जो वायु मिल रही है उनको हम संचालित करें। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। Oh,